रेडी टू गो। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? एकदम जबरदस्त हैं, मस्त हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते बच्चों, राम राम, लव यू मेरे प्यारे बहन भाइयों। सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। तो कैसे हैं बच्चे? एकदम मस्त है ना आप लोग? तो बेटा एकदम मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो बताओ? तो चलो, कल की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सभी बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट, मात्र 1 मिनट का। ठीक है, देखता हूं कितने प्यारे बच्चे उसका आंसर बिल्कुल सटीक और सुंदर देते हैं। क्वेश्चन पहला बेटा मेरे आपके सामने ये आ गया। सचिन खाना खाकर चाय पीने लगा। वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन मार्क। और आंसर आपके सामने ये आता हुआ मेरे प्यारे साथियों, लॉक कीजिए। ए पूर्वकालिक, बी प्रेरणार्थक, सी सहायक क्रिया, या डी मेरे बच्चों संयुक्त क्रिया। बताइए। सचिन खाना खाकर चाय पीने लगा, बताइए बेटा कौन सी क्रिया है? तो आंसर सभी मेरे प्यारे साथियों का आता हुआ बहुत सुंदर आंसर, क्रिया होगी पूर्वकालिक क्रिया। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह आता हुआ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। राहुल सोनू से बर्तन धुलवाने लगा। राहुल सोनू से बर्तन, या राहुल ने करिए, राहुल ने सोनू से बर्तन धुलवाए। वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताओ बेटा। ए मेरे प्यारे बच्चों पूर्वकालिक, बी सामान्य क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, या बेटा डी, या मेरे बच्चों डी आपका नाम धातु क्रिया। बताइए बच्चों। राहुल ने सोनू से बर्तन धुलवाए, तो राहुल ने खुद नहीं धुले, किससे धुलवाए? सोनू से बर्तन धुलवाए। तो मेरे बच्चों, जब भी वाक्य का कर्ता कोई कार्य खुद ना करके सामने वाले व्यक्ति को करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मेरे प्यारे बच्चों लीजिए। राम दौड़ता है। वाक्य में क्रिया बताओ। वाक्य में क्रिया बताओ। क्वेश्चन मार्क। ए शकर्मक, बी अकर्मक, सी द्विकर्मक, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे बच्चों। तो आंसर क्या होगा? राम दौड़ता है। तो बेटा मैंने कहा क्रिया है दौड़ना, लेकिन क्या दौड़ता है? जवाब मिला नहीं मिल रहा। तो आंसर हो जाएगा मेरे बेटे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी गुड, डन। तो गलत नहीं करोगे ना? तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और लीजिए। 3 की संख्या गंदी होती है, अच्छी नहीं होती है ना।
शुभ संख्या नहीं होती 3 की। तो चौथा क्वेश्चन और लीजिएगा। माताजी, माताजी खाना बना रही हैं, बना रही हैं। वाक्य में क्रिया बताइए। कौन सी क्रिया है? ए, ए शकर्मक, बी द्विकर्मक, सी एकर्मक, डी इनमें से कोई नहीं। बोलो बेटा। माताजी खाना बना रही हैं, तो क्या बना रही हैं माताजी? बनाना क्रिया है, क्या बना रही हैं? तो आप बताएंगे माताजी खाना बना रही हैं, तो आंसर आपका क्या होगा मेरे बच्चों? आंसर ए वाला होगा, शकर्मक। जहां पर मैंने बताया था कि क्रिया से पहले आप क्या लगाकर आंसर पूछिएगा। यदि आपको उत्तर मिल जाता है, कर्म मिल जाता है, तो वहां शकर्मक क्रिया होती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास की तरफ। अब हम इससे आगे के भेद पढ़ते हैं। आइए मेरे बच्चों, तो हमने कल क्या पढ़ा था बेटा? कल पढ़ा था हमने सहायक क्रिया, है ना। तो हम जो प्रयोग के आधार पर मेरे बच्चों 5 क्रिया होती हैं उन्हें हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्रेरणार्थक पढ़ा, पूर्वकालिक पढ़ा, नाम धातु पढ़ा और मेरे बच्चों सहायक क्रिया पढ़ा। ठीक है, वेरी गुड। चले आगे। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जो कुछ अन्य भेद होते हैं। लिखेंगे मेरे बच्चे सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है बेटा? जानते हैं आप लोग? सामान्य क्रिया जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, ना उसके साथ कोई सहायक क्रिया मिले। हाँ, संयुक्त क्रिया बच गया है, बिल्कुल कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लीजिए। संयुक्त क्रिया बिल्कुल कराऊंगा, परेशान क्यों है आप? हैं? बोलो बोलो बेटा, क्यों टेंशन लेते हो आप लोग? जब संयुक्त क्रिया बच गया है तो संयुक्त क्रिया, चलो इससे पहले से सर गलत किया, पीछे वाला क्या गलत किया बेटा बताइए? माताजी खाना बना रही हैं, है ना? बोलो। अच्छा, पीछे वाला गलत किया क्या? छठा नहीं है, 5 ही हुए अभी। अच्छा चलो, 5वां भेद लिख लीजिए। तो इसे फिर संयुक्त क्रिया लिख लीजिए। पहले पहले 5 भेद लिख लीजिए, संयुक्त क्रिया। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए। जब एक साथ, लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ आती हैं, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ आती हैं, एक साथ आती हैं, तो वहां संयुक्त क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ ही होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है बाय मिस्टेक, है ना रोहित? कोई बात नहीं है पांडे जी। चलिए, इतना आसान सवाल थोड़ी आवे है बेटा। दलीप, जब पेपर में बैठोगे ना, तो जब जानोगे कि क्रिया से कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके मेरे बच्चे। और मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा भी कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे बाबू, मैंने इसलिए 1-2 क्वेश्चन लगवाए भी हैं आपके लिए दिखाने को, ताकि बच्चों को एक बार अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्रिया एक साथ आ रही हैं। मोहित शर्मा मेरे बच्चों आ रही हैं, वो जो रहा है ना सहायक क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है ना। तो मेरे बच्चों, लेकिन जो उसमें मुख्य क्रिया पर हम फोकस डालेंगे ना मेरे भाई, वो शकर्मक क्रिया की तरफ ही जाएगा। ओके, और फिर मैंने प्रयोग के आधार पर उसमें कोई विकल्प भी नहीं दिया था, इसीलिए। ठीक है, याद रखना।
मैंने वो इसलिए कर्म के आधार पर ही आंसर दिए थे आपको पीछे बेटा, है ना। मैंने इसमें कर्म के आधार पर ही आंसर दिए थे, मैंने प्रयोग के आधार पर विकल्प आंसर भी नहीं दिया था। ना संयुक्त क्रिया दिया था इसमें मैंने, ना सहायक दिया था, ना प्रेरणार्थक दिया था। ओके मेरे भाई, ये चीज ध्यान रखिए। ओके, हाँ। और यदि आप फंस रहे हैं तो रुक जाइए, माताजी खाना बना रही हैं। सहायक क्रिया को मैं इसमें से हटा देता हूं ताकि आपका डाउट भी नहीं, डाउट बना हुआ है तो ये भी स्पष्ट हो जाए। मैंने ये वाक्य अभी इसको बदल देता हूं थोड़ा सा, इस वाक्य को थोड़ा सा बदल देता हूं यदि आप देखो गलत मान रहे हैं। लीजिए, आइए बच्चों, माताजी ने खाना बनाया। ले बेटा, ठीक है, खाना बनाया, बस अब आंसर दे दीजिए। ठीक है, हाँ, अब सही है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, और फिर बेटा याद रखना मोहित या फिर दलीप जो भी आपका नाम है, यदि आपको क्रिया प्रयोग के आधार पर नहीं पूछ रहा है ना, वो है ना, वो आपसे सिर्फ कर्म के आधार पर पूछ रहा है और कर्म के आधार पर ही आपको आंसर दे रहा है, तो आप फिर वहां पर सकर्मक लगाना। ठीक है, याद रखना अच्छे से। ओके, ध्यान रखना बेटा, कभी गलत मत करना। चलिए आइए, तो संयुक्त क्रिया की तरफ आते हैं। तो मेरे भाई हम कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ आती हैं वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा मैं खा चुका, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखिएगा, मैं, पढ़ने बेटा क्लास ध्यान देंगे उस पर। अब मैं खा चुका, तो बेटा खाना और चुकना ये दो क्रिया एक साथ है। मैं लिख चुका या वो पढ़ चुकी, वह वो पढ़ चुकी, तो पढ़ और ना और चुकना। ठीक है मेरे बच्चों, याद रहेगी। हाँ, क्लियर मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा कि रमेश अनेक बोलियां बोलता है, लिखिए मेरे बच्चों, हाँ, लिखेंगे रमेश, रमेश अनेक बोलियां बोलता है ना। रमेश अनेक बोलियां, सॉरी ये नहीं हो जाएगा, अरे भाई ये तो फंस जाएगा आंसर, ये तो आंसर फंस जाएगा, ये तो भाई संयुक्त में चला जाए, उसमें चला जाएगा सजातीय में। जैसे मैंने कहा मोहन हमारे घर आता जाता है, ये लिखेंगे, मोहन हमारे घर आता जाता है, मोहन हमारे घर आता जाता, आना और जाना। ठीक है, जैसे चाय लेकर पी लो, तो बेटा देखो इस वाले वाक्य में देखेंगे 1 2 3 और 4, चौथे वाले वाक्य में दो से ज्यादा क्रिया है। देखो लेना, पीना और लो, फिर दोबारा लो, चाय लेकर पी लो, है ना। लेकिन पी लो को हम अलग एक साथ लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, पी लो, फिर दो क्रिया हो जाएंगी। चाय लेकर पी लो, तो लेना और पीना, तो दो क्रिया हो गई, है ना। आगे एक वाक्य लिखता हूं, शीला और मोहन, आइए बेटा, शीला और मोहन, शीला और मोहन साथ पढ़ते लिखते हैं, साथ पढ़ते लिखते हैं, पढ़ना और लिखना। ठीक है सर, भेदों में कंफ्यूजन है, प्रयोग के आधार पर 8 होती हैं या 5? बेटा खुशी सिंह, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये तुम्हें कंफ्यूजन बहुत परेशान कर देगा। मेरी बच्ची मैंने एक बात बताई थी खुशी, कि प्रयोग के आधार पर मुख्य 5 भेद होते हैं, बस याद रखो, 8 मत याद रखो, वो अन्य भेदों में जुड़ जाते हैं,
है ना, लेकिन 5 ही होते हैं मेरे भाई, ठीक है। और आप कहते हैं 8, लीजिए मैं आज आपको 9 पढ़ाऊंगा, लेकिन मुख्य 5 ही होते हैं जो मैंने यहां तक अब तक करा दिए, जो मैंने यहां तक करा दिए यही मुख्य 5 हैं, ठीक है खुशी। अब बेटा गलत मत करना, ओके। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, जिस वाक्य में एक साथ 2 या 2 से अधिक क्रिया आती हैं उसे संयुक्त क्रिया का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे खाना और चुकना, पढ़ना और चुकना, ठीक है, आना और जाना, लेना और पीना, ठीक है, पढ़ना और लिखना। तो बेटा ये 2-2 क्रिया हैं दोनों यहां पर, ठीक है। अब यहां पर डाउट मत बनाना, ओके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा फोकस करके करोगे तो अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलेगा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भेद जो हमारा होता है आपका नंबर 6। नंबर 6 भेद जिसे हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य क्रिया। आइए मेरे भाई थोड़ा ध्यान देंगे, कमेंटों पर फालतू बात मत करिएगा। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, एक क्रिया होती है, वह वाक्य सामान्य क्रिया के वाक्य होते हैं, है ना बेटा। ये अन्य भेदों की तरफ चल रहे हैं हम लोग, अन्य भेद, ठीक है। मुख्य भेद जो थे वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, खुशी तुम्हारा ये क्वेश्चन था, ठीक है। इनको भी ध्यान रखना, जैसे राम आया, ऐसे, बस ये सामान्य क्रिया का उदाहरण है, राम आया, ठीक है। सामान्य क्रिया है, वह नहाया, मैंने खाया, ये सामान्य क्रिया है बेटा। बस देखो एक क्रिया है, ये नहाना क्रिया है, आना क्रिया है, मैंने खाया यहां खाना क्रिया है, ठीक है। ये बिल्कुल सामान्य क्रिया होती है, सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसी बिल्कुल मैंने खाया, वो आया, मैं गया, है ना, वो गया या वो गई, तो ये बेटा हमेशा सामान्य क्रिया का रूप होते हैं, है ना। सहायक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या एक ही तरह के लग रहा है बेटा? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर क्या? है ना। सहायक क्रिया वो क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। बेटा ऐसे तुम गलत पढ़ोगे, ऐसे कैसे काम आएगा? ऐसे तो बेकार हो जाएगा तुम्हारा। अरे मैंने कहा मेरे बच्चों, राम ने खाना खाया, है ना, या मैंने दिया राम खाना खा रहा है, तो रहा है सहायक क्रिया है, समझे? वो रेखा करके देगा आपको, आप तो ऐसे फंसते रह जाओगे। फंसो मत भाई, एक एक भेद को अलग अलग मैंने सारी चीजों को डिफाइन किया है, इन चीजों पर फोकस कीजिए थोड़ा सा बेटा, ऐसे तो आप फंस जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, इतना आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो इसीलिए तो कर रहा हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना बने, है ना। समझ रहे हैं ना बच्चों? बेटा हिंदी भाषी वाले बच्चा यदि इन चीजों पर फंसता है तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि जो बच्चा हिंदी भाषी राज्य से नहीं है उसका डाउट बनना अच्छी बात है, क्योंकि भाई उसने हिंदी नहीं पढ़ी है ना। यदि क्वेश्चन आता है क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, है ना। मूल रूप से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। और प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भेद हैं? मुख्य 5 भेद हैं, बस ये याद रखना। जो अन्य भेद मैं आपको बता रहा हूं वो आपको बेटा आपकी जानकारी के लिए समझा, ठीक है। चलिएगा, नंबर 7, एक क्रिया मैंने लिखी मेरे बच्चे, सजातीय क्रिया। देखो बेटा, सजातीय क्रिया। अब सजातीय शब्द आया है तो सजातीय से आप समझ जाएंगे एकदम कि सजातीय का मतलब क्या होता है, समान जात की क्रिया,
तो लिखेंगे समान धातु से बनने वाली क्रियाएं समान धातु से बनने वाली क्रिया सजातीय क्रिया होती है। सजातीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे बेटा एक उदाहरण मैं आपको दे रहा था, दलीप अनेक बोलियां बोलता है। दलीप अनेक बोलियां बोलता है। तो बेटा देखो, ये जो बोलियां शब्द है ये भी बोल धातु से बना और बोलता है ये भी बोल धातु से बना। तो बेटा दोनों में बोल धातु है यहां पर, तो इसलिए जब भी कोई क्रिया समान धातु से बनती हैं, जैसे इसमें एक ही वाक्य में दो क्रिया आई और दोनों क्रिया एक ही धातु से बन रही हैं, तो ये क्या है? ये बेटा सजातीय क्रिया है। जैसे राम ने पढ़ाई पढ़ी। जैसे मेरे प्यारे बच्चे दूसरा उदाहरण लिखता हूं मैं, राम ने पढ़ाई पढ़ी। तो बेटा इसमें कौन सी धातु है? पढ़ धातु से दोनों क्रिया बनी है, पढ़ाई भी और पढ़ी भी। ठीक है। मोहन ने चढ़ाई चढ़ी या मोहन चढ़ाई चढ़ा। मोहन चढ़ाई चढ़ा। तो बेटा इसमें कौन सा धातु है? चढ़ धातु है। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको याद रखना है ना? क्लियर है? वह अच्छी लिखाई लिखता है। लिखाई में भी लिख धातु है और लिखने में भी लिख धातु है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे। अनिकेत कुमार सिंह, संयुक्त क्रिया क्या होती है? बेटा संयुक्त क्रिया उस क्रिया को कहा जाता है जहां पर दो क्रिया एक साथ आती है, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा, अनिकेत बाजार सब्जी लेने गया, तो लेना और जाना। अब गया तुम कहोगे भैया है तो गया आया है, लेकिन वो गया जो है ना, वो लेने के लिए जो गया है वो जाने में ही आएगा बेटा, है ना? अनिकेत सब्जी लेने बाजार गया, तो क्या लेने बाजार गया? सब्जी लेने। लेना और जाना। ठीक है, ये दो क्रिया हुई ना एक वाक्य में। जब दो क्रिया किसी भी वाक्य में आती हैं तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मोहन चाय लेकर पीने लगा। मोहन चाय लेकर पीने लगा, तो चाय लेना और पीना और लगना, है ना? यहां पर तीन क्रिया एक साथ होगी, या दो से अधिक क्रिया जिस भी वाक्य में आपको दिखेगी वहां पर मेरे बच्चों संयुक्त क्रिया आपको आंसर लग, है ना? बात क्लियर है? बोलो, बताइए, बात स्पष्ट है? जैसे एक वाक्य में लिख के दिखाता हूं बेटा, यहां दुनिया देखो, यहां पर आइए देखो बेटा, संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण देकर बताता हूं। मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चे, खाना लेकर खा लो। देखो बच्चों यहां आइए, खाना लेकर खा लो, है ना? खाना लेकर खा लो। तो भैया अब मुझे यहां बताइए, भाई लेना भी क्रिया है, आप खाना लेंगे प्लेट में, है ना? है ना मेरे बच्चों? और खा लो, इसको एक साथ जोड़ो, खाना लेकर खा लो। तो खाना लेकर खाने की जो क्रिया करेंगे वो भी आप क्रिया कर रहे हैं और लेने की भी आप क्रिया कर रहे हैं, है ना? लेकिन मेरे बच्चों ये खाना जो है, इसको जो आप लेकर खाने में जो दो क्रिया कर रहे हैं, है ना? खाना कर्म है, लेना और खाना ये दो क्रिया, एक और दो। समझ गए? बोलो बोलो बेटा।
और देखो यदि मैं इसे अलग हटाता हूं, खाना लेकर खा लो, तो बेटा ये 1 2 3 क्रिया बन जाएंगी ऐसे। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है भैया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों 2 क्रिया आती। ठीक है भैया, आइएगा। अब एक क्रिया आती है बेटा अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, नंबर 8 अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी आएगी मेरे बच्चों? अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? जो बेटा जीव होते हैं उनके बोलने की जो आवाजें होती हैं, जैसे कि ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली जो क्रिया होती है, ध्वनि बोले तो आवाजें, लिखेंगे ध्वनियों के अनुकरण, मतलब जो दोहरती हैं, अनुकरण से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया। ठीक है, अनुकरण, ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली जो क्रिया होती है वो अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे मेरे प्यारे साथी यहां पर आएंगे, मैंने लिखा बेटा, जैसे कोई दरवाजे पर आता है तो जो आपकी जो कुंडी होती है उसे क्या करता है? खुटखुटाना, है ना? खुटखुटाना, खटखटाना, सॉरी, खट खटाना। तो कुंडी होती है उसे खटखटाता है कोई? नहीं खटखटाता है। बोलो बोलो भैया, खटखटाता है ना? जैसे कोई आदमी से आप डरते हैं या किसी जानवर से आप डरते हैं तो आप थर थर कांपने लगते हैं, थर थराना, थर थराना, है ना? जो मेमना होता है वो क्या करता है? मिमियाना, मिमियाना, है ना? जो बेटा जो पक्षी होते हैं वो चहचहाते हैं, चहचहाना, चहचहाना। ओके, बोलो। जैसे कोई, जब तुम कोई अच्छा कार्य करते हो, है ना, तो तुम्हारी पीठ को कोई थपथपाता है, तो थपथपाना, आवाज आती है थप थप की, जब तुम्हारी पीठ में कोई आवाज मारता है ऐसे, थपथपाना, थप थपाना। तो बेटा ध्वनि का जो एक मतलब अनुकरण होता है, ध्वनि जो दौड़ती है ना? कोई खटखट करता है, कोई हिन हिनाता है, कोई खटखटाता है, उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है बेटा, ये अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। बोलिए, क्लियर है? ये चीज ध्यान रखो। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा ध्यान रखेंगे अच्छे से। किसी की आवाज जो होती है, जो ध्वनि होती है ना, वो जो ध्वनि की जो आवाज दोहरती है, वो मेरे बच्चे अनुकरणात्मक क्रिया के अंदर आती है ना? याद रखना अच्छे से। चले आगे, याद रखोगे। जैसे आपके कान पर कोई मच्छर है, वो भिन भिनाता है, भिन भिनाना, भिन भिनाना। तो ये जो आवाजें होती हैं ये भिन भिनाने में आती हैं, है ना? याद रखें। चलिए, क्लियर? अच्छे से इस चीज को याद रखना। एक क्रिया और होती है बेटा, ऐसे अनेक क्रिया, क्रिया बहुत सारी हो जाएंगी ऐसे, है ना? एक कृदंत क्रिया होती है, जो क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? किसे कहते हैं कृदंत क्रिया? एक बच्चा बीच में कुछ बोल रहा था, बताओ बेटा, कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? नंबर 9 डाल लेंगे इसको।
ऐसे अनेक भेद बन जाते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया 5 ही आपको ध्यान रखनी है जो आपके पेपर में पूछी जाती है। बेटा अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक, ये सब संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं, है ना। इन भेदों पर आपको नहीं जाना, याद रखो। ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा इन्हें याद रखेंगे, लिखेंगे जो क्रिया कृत धातु से बनती है ना। जो क्रिया कृत धातु से बनती है, कृत धातु वो होता है जो क्रिया वाला होता है, जो क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, धातु से बनती है। ठीक है मेरे बच्चों। जैसे दिखता है, दिखता है, खाता है ना, पीता है, लड़ता है। इतना नहीं पूछेगा बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, ये चीजें ध्यान दीजिए थोड़ी सी बस, है ना। दौड़ती, खाती, पीती, दौड़ती, खाती, पीती। ठीक है बेटा। आएगी, ये क्रिया होती है, आएगी, जाएगी। ठीक है। लिखेगी, ये सब कृदंत क्रिया के रूप में होती है ना। ये चीजें ध्यान रखना। ये बेसिक क्रिया जो कृदंत क्रिया होती है, जो क्रिया के रूप में बनती है, जो क्रिया कृत धातु की होती है। कृत धातु बोले तो जिनसे क्रिया के होने का पता चलता है कि खाती है, पीती है ना, उड़ती है, वो आएगी, जाएगी, लिखेगी, पढ़ेगी, चढ़ेगी, उतरेगी, वो सब कृदंत क्रिया का रूप धारण करते हैं। ठीक है। और एक क्रिया और क्या होती है बेटा, देखो लास्ट कर रहा हूं इस क्रिया को। एक क्रिया और क्या होती है देखो, वो भी बता देता हूं। क्रियार्थक क्रिया, ये सुना है आपने? क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं बेटा? इसमें संज्ञा शब्द क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं, है ना। संज्ञा शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब इसकी पहचान कैसे होगी? ये तो पहचान होते हैं। इसमें बेटा क्रिया करने पर स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। लाभ मिलता है जैसे समझते हैं ना, जैसे मैंने कहा टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है ना। हाँ बेटा पवन, इतने रूपों में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है। तो ये टहलना जो शब्द है ना, ये बेटा संज्ञा शब्द क्रिया रूप में प्रयुक्त होते हैं और इनसे क्रिया करने पर स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। वो बेटा क्रियार्थक क्रिया होते हैं, उनसे क्रिया का अर्थ व्यक्त होता है ना। क्लियर है ना? इन्हें अच्छे से ध्यान रखना, समझ रहे हैं? और इससे कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपको परेशान करे। ठीक है। तो मैंने जितनी भी क्रिया बनती है ना, सब आपको ये समझा दी है, बेसिकली जो भी क्रिया बनती है। ओके, ध्यान रखना, गलती मत करना। ओके। हाँ बेटा, फड़फड़ाना आपका जो वो क्रिया मैंने पीछे अनुकरणात्मक क्रिया पढ़ाई है, फड़फड़ाना, इसमें आएगा फड़फड़ाना। ठीक है। फड़फड़ाना आपका इसमें आएगा। किरदंत, सॉरी इसमें नहीं, किरदंत में नहीं बेटा, पीछे जो इससे पीछे क्रिया कराई है इसमें फड़फड़ाना। जब वो आवाज निकलती है उसकी, कोई व्यक्ति तड़प रहा होता है, कोई जीव, तो वो फड़फड़ाता है, तो फड़फड़ाना इसमें आएगा, है ना मेरे बच्चों। ठीक है भाई, ठे बन गया, इसको टे बनाइए। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ये लाभदायक है,
तो मेरे बच्चों ये वाक्य, आपको यही वाक्य मिलेगा पेपर में यदि क्रियार्थक क्रिया दी ना, यदि उसने 1% दी, वैसे तो देगा नहीं, इससे मतलब नहीं है, वो देगा नहीं इसको, है ना, लेकिन दी तो आपको यही वाक्य मिलेगा। सबसे ज्यादा जो पेपर में आता है वो यही वाक्य है एग्जामिनर के पास, और कोई वाक्य वो बना ही नहीं पाता। ठीक है, क्लियर भैया, ये चीज ध्यान रखना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार मैं पुनः रिवीजन करा देता हूं, फिर आगे क्वेश्चन है कुछ, उन्हें पढ़ाते हैं। तो मेरे बच्चों मैंने संयुक्त क्रिया की बात करी। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ आती हैं तो वहां पर मेरे बच्चों संयुक्त क्रिया होती है ना। जैसे मैं खा चुका, तो खाना और चुकना ये दो क्रिया एक साथ है। वो पढ़ चुकी, पढ़ना और चुकना मतलब चुक के मतलब किसी कार्य को खत्म कर चुकी है ना। मेरे बच्चे मोहन हमारे घर आता जाता है ना। ठीक है मेरे बच्चे, चाय लेकर पी लो, पीना और लेना, यहां भी यदि हम इसको अलग भी लिख देंगे तो भी बेटा ये सही हो जाएगा, लेकिन पी लो एक क्रिया हमने बना दी, चाय लेकर पी लो। ठीक है, शीला और मोहन साथ पढ़ते लिखते हैं, है ना। जैसे एक उदाहरण और देता हूं, देखो बेटा ध्यान से समझेंगे, यहां पे आ जाइए। जैसे मैंने कहा बच्चे खेलते खेलते कूदते हैं, खेलते कूदते हैं, तो खेलना और कूदना। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, हाँ याद रखेंगे अच्छे से। अनुकरणात्मक को नाम धातु सेम है, नहीं बेटा सरवन रावत, नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है ना, उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण की आवाजें होंगी। लेकिन बेटा अनुकरणात्मक क्रिया में किसी की ध्वनि रिपीट होती है, अनुकरण करती है। ठीक है, याद रखो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर समझिएगा। ठीक है बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, खुशी तिवारी मुख्य भेदों में कृदंत क्रिया नहीं आती, इस दिमाग में इसको गलतफहमी को निकाल दो। ओके, जो बात सही है मैं वही बताऊंगा। मुख्य क्रिया सिर्फ 5 होती हैं और पांचों क्रिया के भेद मैंने आपको समझाए हैं। यदि आप रट्टू तोता बनकर पढ़ते रहना चाहते हैं तो पढ़ते रहिएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, जो मुख्य क्रिया 5 है वो मैं वही बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बता सकता। कृदंत क्रिया को मैं मुख्य क्रिया में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि होती ही नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई घर में चौथी पांचवी का बच्चा यदि पढ़ रहा होगा तो उसकी क्रिया में वहां पर हिंदी की किताब उठाना और हिंदी की किताब में देखना कि वहां पर मेरे बच्चों कौन कौन सी क्रिया हमारी एनसीईआरटी में मुख्य क्रिया में रखी हुई हैं। ओके, चलिएगा, चलो भाई। तो मेरे बच्चों फिर मैंने सामान्य क्रिया अन्य भेद आपको बताए हैं। अन्य भेद में सामान्य क्रिया है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है वह वाक्य सामान्य क्रिया के वाक्य होते हैं। जैसे राम आया, वह नहाया, मैंने खाया, वो गई, उसने सुनाया, है ना, ये सब एक सामान्य क्रिया के रूप होते हैं। ओके बच्चों, फिर बेटा सजातीय क्रिया मैंने आपको बताई। सजातीय क्रिया का मतलब है समान जाति के धातु से बनी हुई क्रिया। ठीक है, ओके बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर देखेंगे आप लोग, दलीप अनेक बोलियां बोलता है, तो ये भी बोल धातु से बना बोलियां और ये बोलता भी एक बोल धातु से बना, तो दोनों क्रियाओं का निर्माण एक ही धातु से हुआ, तो इसलिए ये सजातीय क्रिया कहलाई। जैसे राम ने पढ़ाई पढ़ी, तो पढ़ धातु से दोनों क्रिया बनी है ना। मोहन चढ़ाई चढ़ा, तो चढ़ धातु से दोनों क्रिया बनी है। तो मेरे बच्चों जहां समान धातु से क्रिया बनती है वहां बच्चों सजातीय क्रिया होती है। से माने एक जैसी, समान जाति मतलब जाति, समान जाति के धातु से बनी क्रिया सजातीय होती है ना। ओके बच्चों, याद रखना। चलिए, अनुकरणात्मक क्रिया मैंने बेटा ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया के लिए, जैसे किसी भी ध्वनि होती है, कोई जैसे दरवाजे को खटखटाना, किसी मेमने के द्वारा मिमियाना, किसी पक्षी के द्वारा चहचहाना, है ना, किसी के मतलब डर से थरथराना, है ना, किसी की शाबाशी से थपथपाना की थप की आवाज बेटा दोहरेगी, कान पर जैसे मच्छर आ जाता है वो भिन भिनाता है, भिन भिनाना, फड़फड़ाना। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, कृदंत क्रिया जो क्रिया कृत धातु से बनती है उससे बेटा क्रिया, ये कृत धातु से बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। इसे दौड़ती है, खाती है, पीती है, जाता है, आता है, खाता है, आएगा, जाएगा, लिखेगा, पढ़ेगा, है ना, याद रखना। चलेगा। और बेटा क्रियार्थक क्रिया जब संज्ञा शब्द किसी क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं वहां क्रियार्थक और
क्रिया करने पर स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, वहां पर क्रियार्थक क्रिया होती है। और फिर इस बात को भी आप याद मत रखिएगा, यदि आपको यह वाक्य मिले तो आप लगा देना सीधा सा आंसर, वहां पर आप क्रियार्थक क्रिया लगा देना बस। ठीक है, ओके, ध्यान रखना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, कौन सी क्रिया है? बताइए बच्चों। और मेरे भाई एक बात आपको बताता हूं, जब तक खुद समझ समझ कर नहीं समझोगे तब तक अनसमझ रहोगे, है ना? बताइए, बताओ बच्चों, बोलो बेटा। संयुक्त क्रिया नहीं, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया मैंने आपको पढ़ाया था, हथी आना, हथी आना, बत्ती आना, ठीक है, रंगाना, शर्माना, ठीक है बेटा, शर्माना, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया मेरे बच्चों, लिखवाना, चलवाना, धुलवाना, ठीक है। लेकिन आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि रोहन चाय पीकर, पहले उसने चाय पीने का कार्य किया, फिर वो बैठ गया, दूसरा कार्य, दूसरी क्रिया उसने बैठने की है। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? बताओ बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, दिलाना, चलना, उठना, और डी आंसर नहीं लिखा है, मैंने लिख दिया बैठना। बताओ बेटा। और मैंने आपको बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, आना और वाना प्रत्यय आपको ध्यान रखना है। आना जो होता है ये प्रथम में आता है, प्रथम प्रेरणा में, और वाना जो आता है बेटा वो द्वितीय में आता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलो बेटा, तो मेरे बच्चों आंसर आपको एक नजर आ रहा होगा, ए वाला, है ना? और इसका यदि द्वितीय बनता तो क्या बन जाता? द्वितीय प्रेरणा क्या बनती? दिलवाना, ये हो जाता द्वितीय। ओके, तो इसलिए आंसर ए आपको लॉक करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बेटा, बताओ। बोलो बेटा, मुख्य क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बेटा? आंसर ना तो रूप कहते हैं, ना शब्द कहते हैं, ना पद कहते हैं, क्या बोलते हैं? धातु। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? और लास्ट में एक क्रिया बेटा जरूर संयुक्त क्रिया का उदाहरण दूंगा, देखूंगा कितने बच्चे आंसर बिल्कुल राइट बताएंगे। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था, सोना, रोना, उड़ना, चलना, दौड़ना, घूमना, ये सभी मेरे प्यारे बच्चों आपकी अकर्मक क्रिया होती, सभी आपकी अकर्मक क्रिया हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके बच्चा, तो ऑप्शन ए वाला लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, अभी आंसर सभी का पीछे आ रहा है, आंसर अपना जल्दी से दीजिए। बोलो बच्चों। चलो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में शकर्मक क्रिया बताइए। शकर्मक, शकर्मक क्रिया जानते हैं? कर्म के साथ वाली क्रिया के साथ, जो कर्म के साथ आती है क्रिया उसे बेटा सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो मेरे बच्चे, मुस्कुराना अकर्मक, सोना अकर्मक, चलना अकर्मक, लेकिन मेरे बच्चे लिखना शकर्मक। क्योंकि यहां पर हम कुछ तो ये वो ज्ञात कर ही सकते हैं कि यदि वो लिखना बोल रहा है तो कोई पत्र लिख रही होगी, या फिर कोई कोई कहानी लिख रही होगी, या फिर कोई कहानी लिख रहा होगा, या कोई निबंध लिख रहा होगा, या कोई लेख लिख रहा होगा, कुछ तो लिख ही रहा होगा। यदि लिखना आया है तो ये आप क्यों ध्यान नहीं रखते? रख सकते हैं भैया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है बेटा? जैसे हाथ से बना हथियाना, चिकना से बना चिकनाना। चिकना मेरे बच्चों विशेषण होता है ना, और हाथ मेरे बच्चों संज्ञा है। ओके, तो तुम्हें मैंने बताया था संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या होती है मेरे भाई? सब लोग आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि बच्चों आंसर देने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हिम्मत आएगी, है ना। अन्यथा तुम्हें यह लगेगा यार कैसे करेंगे वहां पेपर में, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग सोच सोच कर परेशान रहोगे। अब जब ऐसे आंसर दोगे तो आपके अंदर से एक हिम्मत जागेगी, हौसला आएगा मेरे भाई, है ना। तो मेरे बच्चों, प्रेरणा है क्या? नहीं। संयुक्त क्रिया है क्या? नहीं। संयुक्त क्रिया क्या है? मैंने दूध पी लिया। संयुक्त क्रिया का उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने कहा मैंने दूध पी लिया। मैंने दूध पी लिया, पीना और लेना। मैंने दूध पी लिया, पीना और लेना मेरे बच्चों संयुक्त क्रिया है ना। संयुक्त क्रिया दोबारा नहीं मेरे भाई, आंसर होगा डी वाला, नाम धातु क्रिया। आंसर आएगा डी, नाम धातु क्रिया। समझ गए? अगला क्वेश्चन, किसान अपनी गाय और बैलों को लेकर जा रहा था, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? किसान अपनी गाय और बैलों को लेकर जा रहा था, तो बेटा लेकर जाना ये क्या है मेरे बच्चों? ये है क्रिया। और मैंने पूछा क्या लेकर जा रहा था वो, तो आपने आंसर दिया भैया वो अपनी गाय और बैलों को लेकर जा रहा था, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, और को कारक की विभक्ति भी आ रही है, तो मेरे भाई ये आंसर हमारा शकर्मक क्रिया की तरफ आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर लॉक हो जाएगा, बाकी सभी आंसर अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, इन चीजों पर ध्यान दीजिए मेरे बाबू, ठीक है। यदि आप बेबुनियाद बातों पर समय नष्ट करोगे तो वो आपको सही नहीं रहेगा, आपका समय खराब होगा फालतू में। चलिए मेरे बच्चे, शिक्षक छात्रों को या शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर देना, 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर दो, ताकि मुझे पता लगे आप कौन सा आंसर दे रहे हैं, है ना। टेलीग्राम पर बेटा आंसर, टेलीग्राम रात को 8 से 10 बजे तक खुलता है। 8 PM से 10 PM तक बेटा टेलीग्राम ओपन रहता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा? है ना। तो मेरे बच्चों, पढ़ाना क्या है? देखो क्रिया, क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। मुख्य कर्म, मुख्य कर्म। किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। गौण कर्म, पहला कर्म दूसरा कर्म, और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तो आंसर द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ ना, आंसर बी हुआ, डी हुआ ना द्विकर्मक क्रिया का, ठीक है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? खुलना, कहना, दिखना या सिखलाना?
प्रेरणार्थक क्रिया। जो आंसर मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, वो इनसे ही मिलेंगे, इधर उधर मत जाना, भटकना मत। बोलो भाई, बोलो बेटा। तो आंसर होगा मेरे बच्चों सिखलाना। है ना? सिखाना नहीं है, सिखलाना है, प्रेरणा दूसरे को। नंबर 10, तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में सोना क्रिया है। क्वेश्चन नंबर, चलता फिरता है, तो बेटा संयुक्त क्रिया है, चलना फिरना, है ना? सोहन चलता फिरता है, तो चलना और फिरना संयुक्त क्रिया है, दो कर्म क्रिया हो रही है एक साथ। देखो एक बच्चा कह रहा है बेटा सोहन, कि भैया इसमें कौन सी क्रिया होगी? सोहन चलता फिरता है, तो बेटा चलना और फिरना दो क्रिया है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा बेटा। सिंपल सी बात है ना? जैसे मैं कहूं मैंने खाना खा लिया, तो खाना और लेना ये तो कर्म है मेरे भाई। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोना बेटा अकर्मक क्रिया होती है, आपको आंसर पता होगा, सोना हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए बेटा। तो मेरे बच्चों जीना भी नहीं होता, लिखना भी नहीं होता, चलना भी नहीं होता, दिलवाना। अभी पीछे ये चीज मैंने समझाई भी थी, समझाई थी ना? तो क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे भाई ये आपको सी करना है। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो माताजी खुद नहीं गई ना, है ना? तो मेरे बच्चों शकर्मक अकर्मक तो होगा ही नहीं, कर्म के आधार पर क्रिया नहीं है। माताजी सामान मंगवा रही हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, वेरी गुड, याद रखो इन चीजों को। क्लियर है भाई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। मीरा जोर से हंसी, हंसना रोना, हंसना रोना सभी अकर्मक क्रिया होती हैं बच्चों। ठीक है, मीरा जोर से हंसी, तो मेरे बच्चों आपको पता है हंसना रोना ये सभी आकर्मक क्रिया हैं, सोना रोना हंसना नाचना, है ना? लेकिन गाना, गाना सकर्मक है। चलो, आज की क्लास का ये बेटा होमवर्क क्वेश्चन है। सभी मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर देंगे। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट के बॉक्स के माध्यम से जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बेटा देखते हैं कितने बच्चे अच्छा आंसर देते हैं। बेटा ये किस्मत खराब और सही को मत लीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे एक उदाहरण में और, चलो वे तो मैं बता ही देता हूं। लिखवाया, तो लिखवाया तो प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण देता हूं, आप मुझे बताना। मोर नाचने लगा, कौन सा वाक्य है? मोर नाचने लगा, मोर नाचने लगा, मोर नाचने लगा, इसमें मुझे आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, तो सभी लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छा आंसर देंगे। मोर नाचने लगा कौन सी क्रिया है ना? तो चलो बच्चों, सब लोग एक बार रिवीजन करेंगे अपना अच्छे से। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, जय हिंद जय भारत।